अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। और आज मैं बना रही थी कोरमा, गोश्त का कोरमा जो होता है वो बना रही थी। और उसके लिए ये मैंने 2 किलो गोश्त था मेरे पास, इसको मैंने उबाल लिया है। मेरे पास था हड्डी वाला गोश्त, तो इसको मैंने उबाल लिया है पहले। अभी इसको मैं बनाऊंगी। इस साइड पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको मैंने काट के डाल दिया है और इसको फ्राई होने तक मैं पकाऊंगी। और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। ये मेरे पास था देसी लहसुन, ये हमारे खेत है, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं देसी लहसुन। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको मैं अभी छीलूँगी और फिर कूट के डाल दूँगी मैं इसको। और जायके के लिए इसमें मैंने एक टमाटर भी ऐड कर दिया था, हरी मिर्ची भी ऐड कर दिए थे। इस सब को मैं जूसर में सबको मिक्स कर दूंगी और इसको फिर मैं डाल दूंगी इसमें मैं। और ये है मेरी अम्मी का घर, शादी वाला घर था, तो ये नया न्यू घर इन्होंने बनाया है, ये किचन इन्होंने बनाया है, तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बना हुआ है ये। तो इसमें आज मैं कुकिंग कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्याज जो है वो फ्राई हो गए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं और इस ऑयल में मैंने थोड़े से छोड़ दिए थे। तो अभी इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। और एक साशे मैंने इसमें मसाले का ऐड किया है, वो ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसमें मैंने आधा किलो दही लिया है, वो ऐड करूँगी। ये मेरे पास था आधा किलो दही, वो ऐड करूँगी, तो इससे इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड की थी, तो हल्दी के साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक भी उसमें मुझे कम लगा था, मैंने ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लें, कम लगे ज़्यादा लगे, इसलिए कि इस साशे में होता भी है मसाला और उसमें नमक भी ऐड किया हुआ होता है ना, तो मैंने अपने हिसाब से डाला था। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। तो ये डन हो गया फिर। और इस साइड पे हमारे खेतों से ये नींबू आए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये वहाँ पे और ये है जमिया, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हो। ये रोटी के साथ सलाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी। तो इस साइड पे ये मेरी भतीजी पैदा हुई थी, तो उसके अकीके का बकरा भी ज़बह हो रहा था, तो ये उसका गोश्त भी है। हम लोगों ने आधा ये रख लिया है, तो ये मेरी चची उसको आधा आधा कर रही हैं। और ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। इसको हम लोगों ने अलग अलग पीसेस बनाने थे, बारबेक्यू इसे बनाना था हमें। तो ये इतना प्यारा गोश्त, इतना प्यारा, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ ये।
इससे हम लोग बनाएंगे बारबेक्यू। तो नेक्स्ट व्लॉग में बारबेक्यू का भी फुल मैं आपको वीडियो दूँगी। और यहाँ पे अकीक़े का बकरा ज़बह हो रहा था। ये मेरे चाचा इसको ज़बह कर रहे हैं और काट रहे हैं। और ये है मेरी भांजी आयशा, जो मुझे बहुत बहुत प्यारी है। ये मेरी बहन की बेटी है और मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह लगती है, जो मुझे बहुत प्यारी है। ये अम्मी लोगों का नया न्यू घर है जो कोहाट में है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। न्यू बिल्कुल इन्होंने बनाया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलें। अल्लाह हाफ़िज़।